Hello friends, today I am taking the third lecture of number system in which I am going to discuss about the properties closure, associative and commutative. It's again a easy topic but जब इसके एग्जाम्पल्स हमें सोचने होते हैं या ये हमें बताना होता है कि ये प्रॉपर्टी इस साइन के अंडर इस ऑपरेशन के अंडर होल्ड करेगी या नहीं करेगी तो उसमें हमें टाइम लग जाता है। तो ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया कि इसका एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप जल्दी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस लेक्चर आई एम टेकिंग नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस इट विद इंटीजर्स क्योंकि दैट इज़ द लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको टैबुलर फॉर्म में समराइज्ड कर दिया है ताकि आपको ये इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। करेक्ट। अब इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ एक साइन लगा रखा है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर आप कोई भी ऑपरेशन लगाएं यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसका मतलब क्या होता है कि ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है। क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल नंबर के अंडर, तो हमें यहाँ पर ए बी जो है वो कोई नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि क्या ये प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में होल्ड करती है। तो उस केस में आप ऐसा कोई केस निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी चीज़ ट्रू तब कहलाती है जब वो 100% सबके लिए ट्रू हो। अगर उसमें से आपने एक केस भी ऐसा निकाल दिया जिसके लिए वो सही नहीं है तो वो वैलिड नहीं कहलाती, वो ट्रू नहीं कहलाती। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए भी हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हम अगर अंडर एडिशन इस चीज़ को चेक कर रहे हैं तो ए की मैं कुछ भी वैल्यू लूँ, सपोज़ मैंने ली 3, बी की मैंने वैल्यू ली 2, आंसर इज़ 5। तो ये जो सी की वैल्यू आई है 5, क्या ये भी एक नेचुरल नंबर है? हाँ है। लेकिन ऐसे हम कितने नंबर्स के कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे, इतना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आपको पहले समझा रही हूँ, फिर मैं इसको लर्न करने का तरीका बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एसोसिएटिव। अगेन इसकी फॉर्मेशन ये है कि पहले इन दो नंबर्स को डील करो और फिर तीसरे को डील करो, या फिर इन दो नंबर्स को पहले डील करो फिर तीसरे को डील करो, आंसर शुड बी सेम। ठीक है, तो अंडर एडिशन ये कैसे वर्क करेगा, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। चलो, मैंने ऊपर ए की वैल्यू 3 ली थी, बी की वैल्यू 2 ली थी और सी की वैल्यू मेरी 5 आ रही थी। मैं यही वैल्यूज़ रिपीट कर लेती हूँ। तो मैंने रखा 3, 2 एंड 5। दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरा 10 आ रहा है। अगेन अब मैं इसको पहले सॉल्व करूँगी। द आंसर इज़ सेम, तो यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अंडर एडिशन। लेकिन अगेन मैं कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस चेक कर सकती हूँ, क्या कोई ऐसा वाला कॉम्बिनेशन मुझसे छूट तो नहीं रहा है जो ट्रू ना आ रहा हो। ठीक है, सेम एज कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, आंसर शुड बी द सेम। अगेन 3 + 2 करो या 2 + 3 करो, आंसर सेम आना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो नंबर्स लेने हैं, दो नंबर्स हमने कहाँ से लेने हैं, जिस सेट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो नेचुरल नंबर्स, अगर मैं ए और बी दो नेचुरल नंबर्स लूँ और उसके बीच में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन लगाऊं तो क्या जो आंसर आएगा वो इसी सेट का आएगा, यानी नेचुरल नंबर्स में से ही आएगा। ये चीज़ मुझे चेक करनी होती है। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने,
नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग, अब मैं जो इसका शॉर्ट मेथड बता रही हूँ, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, लाइक इनसे चीज़ें प्लस ही होती हैं। जैसे हमारे पास कुछ आता है, मल्टीपल होना यानी ज़्यादा होना, प्लस होना यानी ज़्यादा होना, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, प्लस और मल्टीप्लाई हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस वाले और मल्टीप्लाई वाले सारे ऑप्शंस में ट्रू होगी, बट अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन डिपेंड करेगा। अब लाइक इसमें है, नहीं होल्ड कर रही। कैसे नहीं होल्ड कर रही? अब सपोज करो आपने जो एग्जांपल सोचा उसमें क्या था, आपने 3 लिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहती है a माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो ये c जो आएगा ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मैंने पिछले उसमें यही लिया था, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, ये तो नेचुरल नंबर में होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि a मैंने 2 ले लिया और b मैंने 3 ले लिया, इन दैट केस आई गेट द आंसर इन नेगेटिव, बट नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो मुझे तो एक एग्जांपल ऐसा मिल गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें अगर मैं a को स्मॉलर देन b लूँगी तो मेरे सारे आंसर्स नेगेटिव आएंगे। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स में होल्ड नहीं करती। सेम विद दिस, अगर मैं कोई भी छोटा नंबर पहले ले लूँगी और फिर सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करूँगी तो वो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड करती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। This one. In this I have taken whole numbers. Whole number starts from 0. Again all non-negative numbers, ठीक है। तो अभी मैंने समझाया क्लोजर प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी अंडर एडिशन, जब a प्लस बी यानी a और b होल नंबर्स हों और जो c आए वो भी एक होल नंबर आए, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। फिर ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी करो फिर उसमें a ऐड करो, या a प्लस बी करो फिर उसमें c ऐड करो, आंसर शुड बी द सेम, ये भी होल्ड करेगी, ठीक है। a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, वन एंड द सेम थिंग, ये भी होल्ड करेगी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे करेगा, a इंटू बी इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा दैट इज c, वो आपका होल नंबर ही आएगा बिल्कुल आएगा। अगर मैं इसमें ज़ीरो भी किसी एक वैल्यू को ले लेती हूँ तो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो होल नंबर का पार्ट है, ठीक है ना। अब एसोसिएटिव लो, तो एसोसिएटिव कहता है आप पहले b और c को मल्टीप्लाई करो और फिर a मल्टीप्लाई करो, या a और b को मल्टीप्लाई करो फिर c को करो, आंसर शुड बी द सेम। a इंटू बी करो चाहे b इंटू a करो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। बट अगेन नेगेटिव नंबर्स में मैं ले लूँगी, अगर मैंने आगे वाला नंबर छोटा ले लिया तो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आएगा, और विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स, तो ये होल्ड नहीं करेगी। यही सारे एग्जांपल्स जब मैं इसमें लूँगी तो ये सारे होल्ड नहीं करेंगे। डिवीजन में कैसे, अगर मैंने a की वैल्यू 3 ली, b की वैल्यू 2 ली, तो आंसर डेसिमल में आएगा, ठीक। तो डेसिमल तो होल नंबर नहीं है, तो यानी ये होल्ड नहीं करेगी। सेम विद दीज केसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, और इसको सॉल्व करके देखने की आज के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ये हिट कर सकते हो कि अगर वो ये होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेशन के अंडर इसको कर रहे हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसके ये होल्ड होती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर ये होल्ड नहीं होती, ठीक है। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।